नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज हम शुरू करते हैं शिव महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। भगवान शिव को सावन मास क्यों प्रिय है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि सावन में जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। आज सावन महात्म्य के द्वितीय अध्याय में हम सुनेंगे कि आखिर सावन मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना गया है और इस महीने में शिव आराधना करने का क्या महत्व है। तो आइए श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थी। चारों ओर बर्फ से ढका हुआ कैलाश पर्वत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। देवता, ऋषि मुनि और शिवगण भगवान शिव की सेवा में उपस्थित थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे महादेव, आप तो भोलेनाथ हैं, भक्त वत्सल हैं और संसार के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, सावन मास आपको इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में भक्त आपके ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्र क्यों अर्पित करते हैं और सोमवार के दिन आपकी विशेष पूजा क्यों की जाती है? माता पार्वती की यह बात सुनकर शिव भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। सावन मास मेरी भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने की महिमा सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का भाव जागता है। शिव आगे कहने लगे, हे देवी, जब संसार में अहंकार, क्रोध और मोह बढ़ता है तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जब वह प्रकृति के समीप आता है, वर्षा की बूंदों को देखता है, हरियाली को देखता है और अपने मन को शांत करता है, तो उसके भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागती है। सावन का महीना वर्षा और हरियाली का महीना है। चारों ओर प्रकृति जैसे नई ऊर्जा से भर जाती है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव की बातें सुन रही थीं। तभी भगवान ने कहा, हे पार्वती, मेरे भक्त जब सावन में मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल जल अर्पित करना नहीं होता, इसके पीछे श्रद्धा और समर्पण की भावना होती है। भक्त अपने मन में अहंकार, क्रोध और चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करता है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जल शीतलता का प्रतीक है। मनुष्य के भीतर जब क्रोध और अशांति बढ़ती है तब वह जल की तरह अपने मन को शांत करने का प्रयास करे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए यदि भक्त मन में यह कहे कि हे भोलेनाथ, मेरे मन की अशांति दूर करें और मुझे सद्बुद्धि दें, तो उसकी पूजा का भाव और भी सुंदर हो जाता है। इसलिए सावन में भक्त प्रातःकाल स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। हे नाथ, ये बताइए कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? भगवान शिव बोले, बेलपत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण भाव प्रकट करता है। पूजा में वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण भक्त की भावना होती है। महादेव ने कहा, यदि किसी भक्त के पास बहुत धन नहीं है, बहुत बड़ी पूजा वह नहीं कर सकता, फिर भी यदि वह एक लोटा स्वच्छ जल और श्रद्धा से एक बेलपत्र अर्पित करता है तो उसकी भक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हे महादेव, तो क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन और वैभव की आवश्यकता नहीं? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, मुझे अपने भक्त की सच्ची भावना प्रिय है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में एक सोमदत्त नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी वृद्ध माता और छोटी बेटी थी। सोमदत्त भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव का नाम लेता था। एक दिन सावन मास का आरंभ हुआ। गांव के सभी लोग शिव मंदिर जाने लगे। कोई दूध लेकर जा रहा था, कोई फल
फूल लेकर जा रहा था, कोई पूजा की बड़ी थाली लेकर जा रहा था। सोमदत्त के पास उस दिन पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। उसने घर से एक छोटा सा पात्र लिया और नदी की ओर चल दिया। नदी से उसने स्वच्छ जल भरा और भगवान शिव का नाम लेते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग बहुत सुंदर पूजा की सामग्री लेकर मंदिर जा रहे हैं। सोमदत्त के मन में एक पल के लिए विचार आया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भगवान को क्या चढ़ाऊँगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को समझाया, मेरे भोलेनाथ को मेरी गरीबी नहीं, मेरी भक्ति देखनी है। वह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह थोड़ा सा जल ही मेरी भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरे घर में सुख हो या दुख, मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसे नहीं पता था कि मंदिर के गर्भगृह में उसकी भक्ति का प्रभाव क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि सच्ची भक्ति में भगवान को बुलाने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति की भावना ही भगवान तक पहुंच जाती है। अगले दिन सोमदत्त फिर मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। साधु ने सोमदत्त को देखकर कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन यहाँ आते हो? सोमदत्त ने कहा, जी महाराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं रोज़ शिव जी को जल चढ़ाता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को अपने मन की सच्चाई अर्पित करो। सोमदत्त ने साधु को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे अपने गांव में एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर व्यापारी ने उसे स्थायी काम दे दिया। धीरे धीरे उसकी घर की परेशानियां कम होने लगीं। सोमदत्त ने इसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम नहीं माना। वह हर दिन भगवान शिव को धन्यवाद देता और कहता, हे भोलेनाथ, आपने मुझे कठिन समय में हिम्मत दी, मेरी श्रद्धा बनाए रखिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या सोमदत्त को उसकी पूजा का फल मिला? महादेव बोले, हे देवी, फल केवल धन मिलना नहीं है। जब भक्त कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके भीतर धैर्य, संतोष और साहस उत्पन्न होता है। यही मेरे आशीर्वाद का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा, जो भक्त सावन मास में मेरी पूजा करता है, उसे यह संकल्प लेना चाहिए कि वह केवल अपनी इच्छाओं के लिए भगवान को याद नहीं करेगा, बल्कि अपने मन को भी पवित्र बनाएगा। वह किसी को दुख नहीं देगा, ज़रूरतमंद की सहायता करेगा, माता पिता का सम्मान करेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखेगा और अपने कर्मों को ईमानदारी से करेगा। क्योंकि केवल मंदिर में पूजा करना ही भक्ति नहीं है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी शिव की सेवा ही है। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखकर कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गई कि सावन मास की महिमा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वह मनुष्य को अपने जीवन और कर्मों को सुधारने का अवसर भी देता है। भगवान शिव ने कहा, बिल्कुल देवी, सावन हमें सिखाता है कि जैसे वर्षा की बूंदें धरती को शीतल करती हैं, वैसे ही भक्ति मनुष्य के मन को शीतलता देती है। जैसे वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वैसे ही शिव का नाम स्मरण करने से मन में आशा और सकारात्मकता का संचार हो सकता है। इसीलिए हे देवी, जो मनुष्य सावन में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, शिव कथा सुनता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और अपने आचरण को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में मंगल की कामना की जाती है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और उसी समय कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी देवताओं और शिवगणों ने एक साथ भगवान शिव का जय घोष किया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन के महात्म्य के द्वितीय अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, वह भगवान शिव से अपने मन की शांति, सद्बुद्धि और परिवार के मंगल की कामना की प्रार्थना करे। हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता दूर करें, हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलते